नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन के बारे में। मींस मेंटल डिसिप्लिन की असली पावर क्या होती है। अगर आप मेंटली डिसिप्लिन रहेंगे, मतलब अपने माइंड को अपने वश में करके रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, तो आप कितने पावरफुल बन जाएंगे। तो ये तो सबको पता है कि हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे, लेकिन कैसे अपने माइंड को डिसिप्लिन रखना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ओके। सबसे पहले मोटिवेशन और डिसिप्लिन में आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको किसी भी हैबिट को स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल जिम स्टार्ट करना है, रनिंग स्टार्ट करना है, या फिर नशा छोड़ना है, तो उसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ओके। तो मोटिवेशन आपके किसी भी हैबिट को स्टार्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन उसे कंटिन्यू रखने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। ठीक है। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन में फ़र्क होता है, ये आपको समझना होगा। सेकंड पॉइंट होता है माइंड एंड इमोशन को कंट्रोल करके रखना होगा। अपने माइंड को और अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करके रखना होगा। आपको कहीं पर आपने कहीं किसी की बहुत दीनहीन दया देख ली, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, आपने उसे अपनी वो चीज़ें देने के लिए आप आगे बढ़ गए जो आपके काम की थी, आपके लिए ज़रूरी थी। हो सकता है वो एक्टिंग कर रहा हो। हो सकता है उसे उतनी उसकी ज़रूरत उतनी ना हो, या फिर हो सकता है ज़रूरत हो, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को देखना है। ओके। तो इसलिए आपको माइंड और इमोशन दोनों को ही कंट्रोल करके रखना है। थर्ड, आपको सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर का ट्रूथ समझना होगा। क्या समझना होगा? सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर का ट्रूथ। आपके अंदर जितनी ज़्यादा विल पावर होगी, जितना ज़्यादा आपकी मजबूत होगी विल पावर कि हाँ मुझे काम करना है, करना है, करना है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, 25 डेज़ तक अगर आप कोई काम लगातार कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट में ऐड हो जाता है। फिर आपकी बॉडी उसे एक्वायर कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और वो लगातार वो काम होता रहता है। ठीक है। तो आपको समझना होगा। लेकिन ये काम कैसे होगा? सेल्फ कंट्रोल से। जब आपका सेल्फ पर कंट्रोल होगा तब आपका विल पावर काम करेगा। इसके बाद बैड हैबिट को ब्रेक करना होगा आपको। ठीक है। जैसे कि देर में उठना, सिगरेट्स पीना, या फिर बड़ों की बात ना मानना, आलस करना, ये सारी चीज़ें बैड हैबिट्स होती हैं, इनको ब्रेक करना होगा, तभी गुड हैबिट्स आपके पास आएंगी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सक्सेस हैबिट बिल्ड करना। आपको क्या क्या बिल्ड करना है? स्ट्रॉन्ग सक्सेस हैबिट्स। ये कैसे होती हैं? देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अच्छी हैबिट्स को समझना होगा कि कौन कौन सी होती हैं। मीन्स कि जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं उनकी हैबिट्स क्या क्या होती हैं। वो टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, कम खाना खाते हैं, पूरा ध्यान खाने पे ही नहीं लगा कर रखते हैं, फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ में, मेन अपने गोल पर बहुत फोकस करते हैं। ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग सक्सेस हैबिट्स बिल्ड करनी होंगी। इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा। मैं आपको डेली वीडियोज़ में उन हैबिट्स के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा फोकस एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। मैंने अभी बात की थी ना, आपको फोकस बढ़ाना होगा अपने एम पर, गोल पर। जैसे आप फॉर एग्जांपल जिम जा रहे हैं, तो आपका क्या गोल है? आपको लीन बॉडी बनानी है, मस्कुलर बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। ठीक है। तो आपका कुछ गोल होगा। या फिर फॉर एग्जांपल आप रनिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग वेट लॉस के लिए जाते हैं, कुछ लोग फ्रेशनेस के लिए जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं एथलीट की प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है। तो सबके गोल अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से फोकस भी आपको रखना होगा। इसके बाद आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन सिस्टम बनाना होगा। आइडेंटिटी के बारे में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ अपने सेकंड लास्ट वीडियोज़ में। मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मतलब होता है आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका मेंटल आपको जैसा एक्सेप्ट कर चुका है, वही आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। जैसे कि मैं मोटा हूँ, तो मेरा माइंड जानता है कि मैं मोटा हूँ। उस आइडेंटिटी को आपको नकारना होता है, अपने आप से बोलना होता है नहीं मैं मोटा नहीं हूँ, मैंने गुड हैबिट्स स्टार्ट कर दी हैं, मैंने नशा छोड़ दिया है, मैंने ओवर फूडिंग छोड़ दी है, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, मैंने वॉकिंग योगा स्टार्ट कर दिया है, तो अब मेरा वेट धीरे धीरे डेली कम होना स्टार्ट हो चुका है, मैं पतला हो रहा हूँ। ये अपने माइंड को बताना, माइंड को समझाना और माइंड को एक्सेप्ट करवाना, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी। तो हमारा मेन पॉइंट क्या था? आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन सिस्टम। ऐसा सिस्टम बनाना है डिसिप्लिन का जिसकी आइडेंटिटी आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले, अपने माइंड को बता देना है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक। और इसके बाद डेली हैबिट्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए,
मतलब आप जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए हैं जिम में बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो आपको भाई लॉन्ग टर्म के लिए ही तो गए हो आप, तभी बॉडी बिल्डिंग हो पाएगी। 2-4 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में तो नहीं हो पाएगी ना। तो उसके लिए आपको डेली हैबिट्स बनानी होंगी। इतने से इतने बजे तक मुझे एक्सरसाइज करनी है, ये चीज़ें खानी है, फिर उसके बाद इतने टाइम से इतने टाइम तक रेस्ट करना है, इतने से इतने टाइम तक अदर वर्क्स करने हैं। तो आपको डेली हैबिट्स बनानी होंगी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। इसके अलावा कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ मास्टरी के सीक्रेट्स को भी समझना होगा। अगर जब आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, लगातार कोई काम करने लगेंगे, इतने पॉइंट्स के बाद तो आप रेगुलर हो जाएंगे जिम में। ये तो मैं एग्जांपल के लिए बोलता रहता हूँ बार बार, ठीक है। आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे, उसके बाद आप उसमें जब अच्छे होने लगेंगे, जिसे कहते हैं प्रगाढ़ होना हिंदी में, ठीक है, आपको अच्छी नॉलेज होने लगेगी, आप मास्टर होने लगेंगे उस चीज़ के, तो उस सेल्फ मास्टरी को भी आपको समझना होगा। मतलब आप डेली 1% केवल अपने आप को इम्प्रूव करेंगे अगर उसमें, तो 1 महीने में कितना हो जाएंगे, 1 साल में कितने परसेंट हो जाएंगे, आप मास्टर बन जाएंगे उस चीज़ के। आपके अलावा उस चीज़ में आपसे बेटर आपके आसपास कोई नहीं कर पा रहा होगा। तो आपको समझना होगा कंसिस्टेंटी एंड सेल्फ मास्टरी के सीक्रेट्स को। इसके बाद मैंने आपसे कहा था डेली मैं आपको एक की पॉइंट बताऊंगा। आज का की पॉइंट है अनस्टॉपेबल माइंडसेट डेवलपमेंट करना। आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए अपना माइंडसेट डेवलप करना होगा, लेकिन कैसा? अनस्टॉपेबल, रुकना नहीं चाहिए वो, ठीक है। जो रुका नहीं वो झुका नहीं।